वो कैसी भयानक आग थी जिसकी तपिश आसमान ने भी महसूस की थी। इस आग से किसी इंसान का बचना तो दूर, इसके ऊपर से गुजरने वाली किसी परिंदे का बचना भी नामुमकिन था। लेकिन जब इस आग में हज़रत इब्राहीम को डाला गया तो नज़ारा हैरत अंगेज हो गया। आग के वो शोले जो हज़रत इब्राहीम को जलाने के लिए तैयार थे, वो दहकते हुए शोले अब जन्नत के फूल बन गए। ये वाक़या क्या था और किस तरह पेश आया, इसके पीछे की हकीकत क्या है, हम इस वाक़ये को गहराई से और आसान लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कुरान पाक के रुश्द व हिदायत का पैगाम चूँकि इब्राहीमी मिल्लत का पैगाम है, इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। यानी 35 सूरतों की 63 आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तूफ़ान नूह के 1709 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2300 साल पहले शहर बाबुल के करीब कस्बा कोनी में हुई। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है कि आपकी पैदाइश अंबास के इलाके में सूस के मकाम पर हुई। तौरात ये बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक के कस्बा उर के वाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे। उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज़ारी का पेशा करते और अपनी कौम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। हज़रत इब्राहीम के चचा का नाम आज़र था और आपके वालिद का नाम तारख था। आज़र एक मुशरिक शख्स था जो नज़ारी का काम किया करता था। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत के कसीर अहले इल्म का इसी पर एतमाद है कि बेशक आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था। अहले सुन्नत के ज़म्मे गफ़ीर की दलील भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई भी काफिर नहीं था, जबकि आज़र एक काफिर शख्स था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। उस वक्त बाबुल में नमरूद नाम के एक काफिर की हुकूमत थी। शुरू में तो नमरूद बहुत इंसाफ पसंद था, लेकिन एक अरसे के बाद वो शैतान के बहकावे में आ गया। हुकूमत करते करते वो खुदाई का दावा करने लगा। उसने अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। उसने लोगों को हुक्म दिया कि इन बुतों को सजदा करो, क्योंकि यही तुम्हारे असल माबूद हैं। नमरूदी कौम के लोग भी एक हकीकी खुदा से अनजान थे। वो सब लोग उसको अपना खुदा मानने लगे। एक रात नमरूद ने भयानक ख्वाब देखा, जिसकी तावीर में नजूमियों ने सितारों पर नज़र करके नमरूद से ये बताया कि इस साल शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे मुल्क और तेरी बादशाहत को तबाह करके रख देगा। नमरूद नजूमियों की इस बात को सुनकर बेचैन हो गया। इसी बेचैनी के आलम में उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस जगह पैदा हों, उन सब को कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के हुक्म पर सिपाहियों ने अमल करना शुरू कर दिया। पैदा हो चुके और पैदा होने वाले बच्चों को सिपाहियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ भी हामिला थीं। अल्लाह के हुक्म से वो अभी तक महफूज थीं और रात के तारीखी अंधेरे में वो शहर से बाहर निकल आई थीं। चलते चलते वो जंगल में एक सूखी नहर के करीब पहुंची और यहाँ उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। ये लड़का निहायत बहुत हसीन खूबसूरत था। नहर के पास एक गाड़ थी। इस गाड़ तक लोगों की पहुंच बहुत कम थी। आपने बेटे को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ अल्लाह की हिफाजत में उस बच्चे को गाड़ में अकेला छोड़कर घर चली गईं। अब वो रोज छिप छिप कर अपने बेटे को देखने के लिए उस गार में आती। गार में तन्हा बेटे को जिंदा देखती तो आंखों में आंसू आ जाते। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस बच्चे के एक अंगूठे से दूध और एक से शहद निकल रहा है और एक असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में वो बच्चा बराबर जी रहा है।
ऐसी अजीब हालत को देख वो दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती बेटे को दूध पिलाने गार में जाती और वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देरी होती तो वो बच्चा अंगूठे चूस कर ही अपना पेट भर लेता। सच तो ये है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना एक हफ्ते में बढ़ पाते, और एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के एक महीने में बढ़ पाते। इस तरह जल्द ही दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हज़रत इब्राहीम में जब कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक रात आपने अपनी वालिदा से पूछा, क्या इस अंधेरे घर के सिवा कोई और भी दुनिया है? आपकी वालिदा ने बताया कि दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया है। यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। फिर कुछ दिन बाद मौका पाकर रात के तारीखी अंधेरे में आप शहर में दाखिल हो गए, चूँकि अल्लाह ताला आपको नबूवत से नवाज चुका था। जब आप अपने घर पहुँचे तो देखा कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई आग तो कोई लकड़ी पत्थर के बुतों की पूजा में मशगूल है। और कुफ्र का सबसे बड़ा मरकज़ तो आपके खुद के घर में ही है। यानी आपके चाचा आज़र लकड़ियों के बुत बनाते और अलग अलग कबीलों में उनको बेचा करते थे। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने ही घर से इसकी शुरुआत की। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को खुदा मानते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुदी गुमराही में देखता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप, क्यों ऐसे को पूजता है जो न सुने न देखे और न कुछ तेरे काम आए? ए मेरे बाप, बेशक मेरे पास वो हुक्म आया जो तेरे पास नहीं आया। तू मेरी तावेदारी कर, मैं तुझे सीधी राह दिखाऊंगा। ए मेरे बाप, शैतान का बंदा ना बन, बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है। इन तमाम आयात में बाप से मुराद आपका चाचा आज़र ही है। आपने उसे नसीहत करते हुए कहा कि जिन बुतों की तू पूजा कर रहा है वो तेरी इबादत को नहीं देख सकते, तेरी सना को नहीं सुन सकते और कभी किसी किस्म का कलाम सुनना उनकी ताकत में नहीं, और तुम्हारी या किसी और की इमदाद करना और किसी किस्म की मुसीबत से नजात देना और तुम्हें बेपरवाह करना जब उन्हें हासिल नहीं तो वो इबादत के लायक भी नहीं हो सकते, बल्कि उनकी इबादत करना दर हकीकत शैतान की इबादत है, क्योंकि इससे वो खुश होता है और बुतों की इबादत करना उसी के धोखे और फरेब का नतीजा है। इसलिए तुम शैतान की इबादत छोड़ दो, क्योंकि शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है। वो खुद तो मरदूद हो चुका है और दूसरों को भी भटकाने में हर वक्त कोशिश में लगा रहता है। वो तो चाहता है कि कोई ना कोई उसके दानाए फरेब में फंसकर रब ताला से दूर हो जाए और उसके अजाब का मुस्तहिक बन सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के समझाने का कितना प्यारा अंदाज है। उनसे ही उनके माबूदों की बेबसी का एतराफ़ कराया जा रहा है। जब वो इन बातों का इकरार ना कर सके क्योंकि उनके बुत सुनने नफ़ा नुकसान पहुँचाने से कासिर थे, तो ये कहकर अपना दिफा करने लगे कि हमारे बाप दादा ऐसा ही किया करते थे, इसलिए हम तो उनके तरीके से हटने के लिए किसी वक्त भी तैयार नहीं। इस बात से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए। इस कौम का सालाना एक मेला लगता था। ये लोग मेले में जाते थे और शाम तक वहाँ खेल तमाशे में मशगूल रहते थे। वापसी के वक्त बुत खाने में आते और बुतों की पूजा करते थे। इसके बाद अपने कामों को वापस जाते। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों की मजम्मत बयान की तो उन्होंने कहा, कल हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस होकर इस खाने को तवर्रुक के तौर पर खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें, देखें हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है और हम कैसे लुफ्त उठाते हैं।
जब वो मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिए कहा गया। आपके जवाब को कुरान मजीद में इस अल्फाज में बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा है, उसने एक निगाह सितारों को देखा और फिर कहा मैं बीमार होने वाला हूँ। आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब लगाने वाले देखते हैं। कौम चूंकि सितारा परस्त थी और सितारों पर उनका एतमाद बहुत ज़्यादा था, उन्होंने यही समझा कि शायद आपने सितारों से हिसाब लगाकर यही समझा कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह कौम आपको छोड़कर मेले चली गई। आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने ये वाज़े तौर पर कह दिया था, और मुझे अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूँगा, इसके बाद तुम पीठ फेर जाओगे। जब कौम अपने मेले चली गई तो आपने मौके को गनीमत समझा कि अब अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का सुनहरा वक्त आ गया है। आपने चुपके से बुत खाने का रुख किया। वहां जाकर देखा कि कौम उन बुतों के पास तरह तरह के खाने रख कर गई है कि वापस आकर खाएंगे और बुतों की पूजा करेंगे। आपने बुतों के करीब जाकर कहा, तुम इस खाने को खाते क्यों नहीं? आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद पर जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया तो फिर आपने उन्हें कहा, तुम्हें क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? वो बेजान पत्थर की मूर्तियां, उनकी तरफ से क्या जवाब आना था? जब आपने देखा कि ये बुत खाने के काबिल नहीं, बोलने की इनमें ताकत नहीं, अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के बेजान बुत हैं, तो आपने उनको मारना शुरू कर दिया। रिवायतों में है कि आपने एक हथौड़ा लिया और उन बुतों के टुकड़े टुकड़े करके चूरा चूरा कर दिया, सिवाय एक बुत के जो उन सब में बड़ा था कि शायद वो उनसे कुछ पूछें, और फिर वो हथौड़ा उस बुत के कंधे पर रख दिया। कौम के लोग जब मेले से वापस आए और बुत खाने में दाखिल हुए तो बुतों की हालत देखकर वो लोग कहने लगे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। उनमें से कुछ बोले, हमने एक जबान को इन्हें बुरा कहते सुना जिसे इब्राहिम कहते हैं। वो कहने लगे तो उसे लोगों के सामने लाओ, शायद वो कुछ गवाही दे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम के सामने हाजिर हुए। कौम ने कहा, ए इब्राहिम, हमारे खुदाओं के साथ क्या तुमने ही ये काम किया है? आपने फरमाया, इस बारे में मुझसे क्या पूछते हो, बल्कि अपने इस बड़े बुत से पूछो। हालात देखकर तो यही लगता है कि ये सब इसने ही किया होगा, या अपने इन खुदाओं से ही पूछ लो, अगर ये बोलने की ताकत रखते हैं तो बता देंगे। कौम ने अपने नफ्सों की तरफ रुजू किया और बोले, बेशक तुम ही जालिम हो, क्या तुम्हें खूब मालूम नहीं कि अब बोलते नहीं हैं? तो आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते ही क्यों हो जो ना तुम्हें नफ़ा दें और ना नुकसान पहुँचाएं। लानत है तुम पर और तुम्हारे इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो। तो क्या तुम्हें अकल नहीं? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियां तैयार करते हो, अगर बेमर्जी के मुताबिक ना बने तो उनको तोड़कर दूसरी बना लेते हो, और बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफ़ा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज़्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। कैसे बेअक्ल लोग थे जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि जो बुत अपने आप को बचा न सके वो हमारी क्या इमदाद करेंगे। आपके इस हाकिमाना जवाब पर कुछ देर के लिए तो वो सोचने लगे कि इब्राहिम हक पर हैं और हम ही बेवकूफ़ हैं कि ऐसे खुदाओं की पूजा कर रहे हैं जो अपने आप को भी नहीं बचा सके। ये हकीकत है कि हम इस मामले में अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद उन पर फिर बदबख्ती सवार हो गई। इस बात की खबर जब नमरूद को हुई तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद कर लिया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। फिर कोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया गया। मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई गई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत ना कर सकते थे और ना कोई आदमी उस आग के नज़दीक जा सकता था कि हज़रत इब्राहिम को ले जाकर आग में डाल सके। सब काफिर हैरान हुए और हज़रत इब्राहिम को आग में डालने की तदबीर सोचने लगे।
तभी शैतान ने मशवरा दिया कि एक फलाखन बनाओ और 2-3 खंबे खड़े करो, झूले की तरह झुलाकर इब्राहिम को आग में डाल दो और इस तरह से अपने अरमान पूरे कर लो। जब हज़रत इब्राहिम को तोक और जंजीर में बांधकर फलाखन पर बिठाया गया तो आसमान और ज़मीन के फरिश्तों ने रो रो कर फरियाद की कि ए खुदावंद, तेरे खलील के साथ ये कैसा मामला करते हैं। हम इस जुल्म को देखकर बहुत रंजीदा हैं। हमें इजाज़त हो तो हम उन्हें अभी छुड़ा लें और इस तरह तेरा दोस्त दुश्मनों से बच जाए। हुक्म हुआ कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहें तो तुम जाकर उनका साथ देना। फिर 2 फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे हज़रत इब्राहिम के पास आए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हवा और पानी इस आग को पलवर में बुझा दें, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने इसे कबूल नहीं किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए। इस तरह जब खुदाए बेनियाज ने देखा कि इब्राहिम तबक्कुल राह पर कायम है तो फरमाया, ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से ज़मीन पर बिठाया ही था कि उसी वक्त आपके आसपास 20-20 गज तक फूले सब्जी कलियों और खुशबूदार फूलों से अजीब बाग बन गए। एक मीठा सोता भी वहाँ जारी हो गया। हज़रत इब्राहिम इस आग में सुकून से वक्त गुजार रहे हैं। 7 रोज इस तरह गुजर गए। नमरूद एक ऊंचे महल पर चढ़कर उस आग को हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाएं, इसलिए कि अगर वो जिंदा बच गए तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी आफत आ जाएगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान की मलकूत का मुशाहिदा कराया गया। मलकूत का मायने अजीम बादशाही और सल्तनत काहिरा, यानी आपको ज़मीन व आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा करा दिया गया। यहाँ तक कि चांद, सूरज, पहाड़, दरख्त और दरिया, तमाम चीज़ों के हक़ायक़ को आपने देखा और तमाम रुए ज़मीन व आसमानों का मुशाहिदा किया। आप अलैहिस्सलाम को तमाम निशानियाँ और तमाम अजाइबात दिखाए गए। बेशक आप पर 7 आसमान मुनकशिफ कर दिए गए। आप अलैहिस्सलाम ने आसमानों की ज़मी अशिया को देखा, यहाँ तक कि आपकी नज़र अर्शे इलाही तक पहुँची। इसी तरह आप पर 7 ज़मीनें मुनकशिफ कर दी गईं तो आपने ज़मीनों की हर चीज़ को देखा। इब्ने मरदूबिया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन व आसमान की बादशाहियों का मुशाहिदा कर लिया तो आपने एक शख्स को गुनाह करते हुए देखा, यानी वो कहीं दूर दराज छुपकर मासियत में मुब्तला था। आपने उसके खिलाफ बद्दुआ फरमाई, रब ताला ने उसे हलाक कर दिया। फिर आप एक और शख्स के गुनाह पर बाखबर हुए तो उसके खिलाफ भी बद्दुआ करने का इरादा ही किया था कि अल्लाह ताला ने आपको मना फरमा दिया और कहा कि ए इब्राहीम, आप मुस्तजाबूत दावात हैं, मेरे बंदों की हलाकत की दुआ ना करें, क्योंकि मेरे बंदे 3 किस्म के हैं। अगर गुनाहगार होंगे, तोबा करेंगे तो मैं तोबा कबूल करूँगा, या खुद तो वो गुनाहगार रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में ऐसे नेक लोग होंगे जो ज़मीन को तस्बीहात से भर देंगे, यानी अल्लाह ताला की हम्द व सना व तहलील इतनी ज़्यादा करेंगे कि उनके फैज़ान से और भी लोग अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएंगे, या फिर वो लोग गुनाहों के हाल में ही मर जाएंगे और मेरे कब्ज़ाए कुदरत में होंगे। इसके बाद मेरी मर्ज़ी की बात है कि मैं उनको माफ़ कर दूं या सज़ा दूं। सुबहान अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये मकाम है तो सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा। एक दिन नमरूद ने अपने महल से देखा कि हज़रत इब्राहीम के चारों तरफ आग की लपटों के बजाय बाग दिखाई दे रहे हैं और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हरदम वहाँ वो ऐशो आराम में है। ये सब देखकर नमरूद बहुत हैरान परेशान हुआ। नमरूद बोला, ए इब्राहीम, तू ऐसी तेज आग से कैसे बच सका और ये बाग और नेमत तुम्हें किसने फराहम किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कुदरत का ये तो एक बेमिसाल छोटा सा करिश्मा है, उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं।
नमरूद सोचने लगा कि जिसकी कुदरत की ये अदना सी निशानी है वो सच में बड़ा परवरदिगार है। फिर नमरूद बोला, ए इब्राहिम, क्या तुम इस आग से बाहर निकल सकते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, हाँ बेशक, क्यों नहीं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वायदा किया। इसके बाद क्या हुआ? क्या नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, या फिर वही गफलत की जिंदगी गुजारने लगा, या फिर उसने एक खुदा को मानने से इनकार कर दिया? इससे आगे का वाकया इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेश किया जाएगा।